स्वागत है आप सभी का राजकीय इंटर कॉलेज जैतपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में। मैं सुशील कुमार पाल, राजकीय इंटर कॉलेज जैतपुर महोबा से जीव विज्ञान विभाग की तरफ से। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको जैव प्रक्रम चैप्टर में बताया था कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं, अर्थात किसी भी जीव के जो शरीर होता है उसमें होने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं चलती हैं, उन्हीं सभी क्रियाओं को आपस में मिलाकर हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्वपोषी जीव जंतु क्या होते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव जंतु कहलाते हैं, और इस प्रकार के भोजन से प्राप्त जो पोषण होता है उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। उस क्लास में मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण पर छोड़ा था बच्चों। आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की विस्तृत जानकारी। प्रकाश संश्लेषण जिसे इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स होता है प्रकाश, और सिंथेसिस मीन्स होता है बनाना, अर्थात सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की जो क्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है बच्चों जिसमें जो पौधे होते हैं, पौधे के ये जो हरे भाग होते हैं, ये पौधे के हरे भाग जो है ये सूर्य एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ट्रैप करते हैं, और वातावरण से CO2 को एब्जॉर्ब करके, CO2 को अवशोषित करके, मृदा से जल को अवशोषित करके ये CO2 और वाटर को आपस में मिला करके कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन के रूप में पादपों के शरीर में संचित हो जाता है। और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में क्या मेन चीजें होती है, देखिए बेटा, इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे। इसमें जो होता है ये बाहरी वातावरण से जो है 6CO2 प्लस 12 वाटर के मॉलिक्यूल ये आपस में मिल करके, ये जो है आपस में मिल करके, परंतु किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, सोलर एनर्जी सूर्य के प्रकाश में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं C6H12O6 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वातावरण में रिलीज हो जाता है। ये रिएक्शन होती है प्रकाश संश्लेषण की। ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होता है वाटर जिसे हम हिंदी में जल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये जो है अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से रंध्रों के द्वारा, पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं वो रंध्रों के द्वारा CO2 को एब्जॉर्ब करके, और जो जल है पौधे की रूट्स के द्वारा अवशोषित होकर के ये दोनों आपस में पत्तियों में आते हैं, और पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, या हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये वाटर है और ये ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पर CO2 का अपचयन होता है। CO2 का क्या होता है, CO2 का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। CO2 का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। और वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, और जल का ऑक्सीकरण होता है। जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण। जल का ऑक्सीकरण होता है, और CO2 का अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप जो CO2 की कार्बन होती है वो कार्बोहाइड्रेट में फिक्स हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण जो है सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पौधों के पत्तियों में ये पूरी क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप भोजन बनता है। तो
तो ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण की पूरी अभिक्रिया। अब बात करते हैं यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, ये क्लोरोफिल क्या होता है ये आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण को अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो ये क्लोरोफिल को समझना बहुत जरूरी होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में हम हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक, इंग्लिश में इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये पत्तों के हरे भाग में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के लवक होते हैं, अर्थात विशेष प्रकार के रंगा पदार्थ होते हैं जो पौधों के हरे भाग, पौधों का जो हरा भाग होता है वो हरित लवक की ही उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो ये हरित लवक क्या होते हैं बेटा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझेंगे, इसका हम चित्र थोड़ा समझेंगे। हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं? ये दोहरी परत के बने हुए कोशिकांग होते हैं। ये जो है दोहरी परत के बने हुए कोशिकांग होते हैं। इस तरीके से ये जो है दोहरी परत होती है यहाँ पर, इस तरीके से। तो दोहरी परत के ये जो कोशिकांग हैं, इन कोशिकांग के अंदर छोटे छोटे सिक्कों के ढेर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। सिक्कों के ढेर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इस एक सिक्के को बेटा, इस एक सिक्के को हम थैलाकोइड कहते हैं। इस एक सिक्के को क्या कहते हैं? हम थैलाकोइड कहते हैं। इस एक सिक्का है ना, ये सिक्के के ढेर के समान संरचना आपको दिख रही है, तो इसको हम एक सिक्के को हम कहते हैं थैलाकोइड। इसको क्या कहते हैं? थैलाकोइड कहते हैं। ये जो है थैलाकोइड है। और ये जो सिक्के के ढेर जो है ये इस तरीके से रस्सी नुमा स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं। इस तरीके से एक दूसरे से ये रस्सी नुमा स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है भाई, ये जो है डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है और सिक्कों के ढेर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। एक सिक्के को हम थैलाकोइड कहते हैं और इसके पूरे भाग को यानी कि सिक्कों को मिलाकर हम इस पूरी संरचना को ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेनम। ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम क्या होता है? सिक्कों के ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं और एक सिक्के को हम थैलेक्वाइड कहते हैं। और यहाँ पर इसी हरित लवक के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। इसी के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है बेटा। इस तरल पदार्थ को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये तरल पदार्थ इसके अंदर भरा है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है बेटा। अब हम क्या देखते हैं बेटा, ये जो ग्रेनम है, इस ग्रेनम का इस एक थैलेक्वाइड को पहले हमने बाहर निकाल लिया। इस एक थैलेक्वाइड को हमने बाहर निकाल लिया। जब हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। इस थैलेक्वाइड के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं और इस संरचना को, ये जो छोटी संरचना होती है, इस संरचना को हम पर्णहरिम कहते हैं। पर्णहरिम, पर्णहरिम कहते हैं। और इंग्लिश में इसे पर्णहरिम, इंग्लिश में इसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल होता है, इसी क्लोरोफिल में जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की पावर होती है। क्या होती है? ये सोलर एनर्जी होती है, इसको ट्रैप करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? इस पर्णहरिम के पास होती है। और ये पर्णहरिम क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करके जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू करता है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा स्ट्रोमा क्या होता है, थैलेक्वाइड या ग्रेनम क्या होता है बेटा। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली क्रिया होती है प्रकाशीय क्रिया। प्रकाशीय क्रिया जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं?
लाइट रिएक्शन। प्रकाशीय क्रिया को हम क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को, प्रकाश संश्लेषण को दो भागों में बांटा जाता है, प्रकाशीय क्रिया लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी जो होती है अप्रकाशीय क्रिया, अप्रकाशीय क्रिया, डार्क, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? डार्क रिएक्शन। प्रकाशीय क्रिया और अप्रकाशीय क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण में को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला प्रकाशीय क्रिया जिसे इंग्लिश में हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी अप्रकाशीय क्रिया जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। अब देखिए बेटा, होता क्या है, जो लाइट रिएक्शन है इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और ये जो डार्क रिएक्शन है इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जो पहली वाली प्रक्रिया है जिसे प्रकाशीय क्रिया कहते हैं, इसके लिए लाइट की उपस्थिति होना भी जरूरी है, और नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ये लाइट रिएक्शन इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रक्रिया किस में होती है? लाइट के प्रेजेंस में होती है। और अप्रकाशीय क्रिया जो होती है जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये लाइट की अनुपस्थिति में होती है। लाइट की अनुपस्थिति में भी होती है और लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसको हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्यतः ये नाइट में होती है, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, और ये दिन में होती है इसी हम इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब बेटा देखिए, होता क्या है, क्योंकि ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। किसके मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। लाइट रिएक्शन बेटा कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। ये याद रखिएगा, इसको याद करने का फार्मूला होता है LGBS। LGBS अर्थात लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन ग्रेना में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा मैंने आपको बताया एक तरह पदार्थ होता है, यहाँ पर भरा होता है, इसी के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन इस ग्रेना के अंदर जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें होती है बेटा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, इस लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? लाइट के फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट के फोटोन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये होता है प्रकाशीय क्रिया में कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है लाइट के फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है जल का अपघटन। जल का अपघटन होता है, अर्थात हम इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है ये हाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और यही 4 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जल का अपघटन कर देंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर देंगे। जल का अपघटन हो जाएगा, तो जल का जब अपघटन होता है तभी ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये याद रखिएगा, जल का अपघटन होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। दूसरी चीज़ है, इसमें क्या बनता है? इसमें NADPH2 बनता है। इस NADPH2 को हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। रिड्यूसिंग पावर, इसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग पावर। अर्थात ये अपचयन के का ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है लाइट रिएक्शन के होते हैं, और ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो है ये जो है डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।